हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन इन जावा में मैंने आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो 4 मेन पैराडिम होते हैं उनको एक्सप्लेन किया था। ठीक है। तो आज के हम वीडियो में जो एब्स्ट्रैक्शन जो होता है हमारा, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का, उसके अंदर जो एक्सेस स्पेसिफायर यूज होते हैं उसमें से आज मैं आपको पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज एक्सप्लेन करूंगा विथ कोड। ठीक है। तो ज़रूर देखिए ये वीडियो। ठीक, तो मैंने एक फ़ाइल क्रिएट की जिसका नाम मैंने लिखा है public.x.java। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको सेकंड या थर्ड वीडियो में बताया था कि हम कैसे जावा के एप्लीकेशन को लिखते हैं, तो उसका मैंने आपको प्रोटोटाइप एक्सप्लेन किया था। तो जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा हो वो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देखिए, और उसके नेक्स्ट वीडियो में मैंने उस कोड को पूरा इन डिटेल एक्सप्लेन किया है, तो उसे भी देखिएगा। ठीक है। तो जैसे कि मैंने जावा डॉट लेंग नाम की जो लाइब्रेरी या पैकेज बोल सकते हैं उसे मैंने इसमें इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है। तो अब ये क्या होता है जावा डॉट लेंग, ये मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो मैं वापस से उसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है। फिर मैं क्लास क्रिएट करूँगा, क्लास पब्लिक एक्स, जो कि हमारे फाइल का नाम है। उसी को हम क्लास में लेंगे, जो मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया कि हम ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है। फिर अब मैं लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये मैं नॉर्मल अभी प्रोटोटाइप क्रिएट कर रहा हूँ, जो मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बताया था वही मैं आप अभी लिख रहा हूँ, स्ट्रिंग ए। ठीक है। तो एक एक वर्ड मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन किया है, तो मैं इसे वापस एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप वही वीडियो देख लीजिए। ठीक है। तो अभी मैंने तो जैसे क्लास क्रिएट कर ली, तो अब मैं जैसे पब्लिक स्पेसिफायर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको डेफिनेशन लिख देता हूँ। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, तो इसकी डेफिनेशन। ठीक है। तो पहले मैं आपको इसकी हिंदी में डेफिनेशन बोल के बता देता हूँ, और फिर उसको इंग्लिश में अपन एक सिंपल से इंग्लिश में बिल्कुल लिख लेंगे। तो आप इसे समझ लीजिए, और इंग्लिश में जो लिखूंगा उस हिसाब से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करने बता दूंगा। तो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर होता क्या है? तो जैसे कि हम क्लास क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर होते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर क्या होता है ये मैंने आपको इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आप वो देख लीजिए। फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। कैरेक्टरिस्टिक जो होता है हमारा क्लास के अंदर के मेंबर होते हैं, जैसे कि हमारे फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल होते हैं, वैसे ही क्लास के अंदर के लोकल वेरिएबल या मेंबर को कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, और जो हमारे फंक्शन होते हैं उसे हम क्लास के अंदर बिहेवियर कहते हैं। ठीक है। तो अब मैं बिल्कुल मतलब प्रोफेशनल इसमें उसका यूज़ करूँगा, स्टैंडर्ड नेम। ठीक है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर कंसिडर करेंगे। तो जैसे कि हम अगर चाहते हैं कि जो हमारे क्लास के अंदर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर है उसे कोई भी एक्सेस कर सके, कोई भी मीन्स अदर क्लास के फंक्शन और मेंबर, या फिर अदर नेकेड फंक्शन मीन्स विदाउट क्लास। और ये हमारा जावा है, तो इसमें जावा में तो विदाउट क्लास कोई फंक्शन हम क्रिएट नहीं कर सकते, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। और उसके बाद में फिर अगर हमारा जो मेन फंक्शन रहता है, जो एंट्री पॉइंट फंक्शन कहते हैं, उसके अंदर भी हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते, अगर हम पब्लिक लिखेंगे तो ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं आपको इसको बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में ट्रांसलेट करके डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो हमने कहा था कि जैसे अगर हम चाहते हैं कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर को कोई भी एक्सेस कर सके, तो हम इसको लिखेंगे इफ वी वांट टू एक्सेस अवर क्लास मेंबर्स एंड behaviors। ठीक है। देखिए, if you want to access our class members and behaviors to anyone, means by anyone, sorry, by anyone मतलब हम चाहते हैं कि किसी के भी द्वारा हमारे क्लास के मेंबर और एक्सेस हो, then we should use public access specifier। ठीक है। तो देखिए कितनी सिंपल डेफिनेशन हो गई कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे क्लास के मेंबर और बिहेवियर को कोई भी एक्सेस करे, तो उसके लिए हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो अब देखिए, अब इसके लिए हम पहले एक क्लास क्रिएट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि जो हमारी जावा होती है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, तो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के कारण ही जो हमारा हर फंक्शन या बिहेवियर कह सकते हैं वो क्लास के अंदर ही
लिखा जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने माना क्लास हमने ले ली डेमो, डेमो नाम की कैसे क्लास लिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो उसके अंदर अब मैंने लिया एक कैरेक्टरिस्टिक जो हमने पब्लिक रखा है, पब्लिक इंट एनो लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसको वैसे तो यहाँ पर ही हम इनिशियलाइज तो नहीं कर सकते, फिर भी मैं अभी आपको यहीं पे इनिशियलाइज करना बता रहा हूँ। जब नेक्स्ट वीडियोस देखेंगे तो उसमें हम कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के कंसेप्ट समझेंगे, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसे एट ए टाइम इनिशियलाइज नहीं करते, कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, और ये जावा है तो जावा के अंदर हम डिस्ट्रक्टर का यूज़ नहीं करते क्योंकि इसमें गार्बेज कलेक्टर होता है, जो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। ठीक है, तो अभी तो मैंने इसको यहीं पर एक वो क्या बोलते हैं इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, फिर मैं पब्लिक वॉइड ले लेता हूँ, पब्लिक वॉइड फन, ये हमने एक बिहेवियर लिया है। ठीक है, तो बिहेवियर के अंदर भी मैं एक काम करता हूँ, एक लोकल वेरिएबल ले लूँ क्या, चलो लेके देखते हैं। एक लोकल वेरिएबल लेता हूँ मैं जिसका नाम देता हूँ मैं ए, और उसको मैं वैल्यू देता हूँ 50। ठीक है, फिर अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रिंट करने के लिए होता है हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सॉरी प्रिंट एल, जो मैं आपको ये जो पूरी लाइन है ये कैसे हुई है इसको मैं आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो इसमें मैं लिख देता हूँ इनसाइड, ताकि हमें पता चले कि ये फंक्शन के अंदर आया है या नहीं। इनसाइड फन ए इज, ए इज भी लिख देता हूँ कि हम ए की वैल्यू को इसमें प्रिंट करेंगे, और प्लस, प्लस जो होता है वो कॉन्केटिनेशन का साइन होता है जिससे कि हम इसको वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए हमने तो इसको एक्सेस कर लिया है। अब ये हो गया हमारे ये क्लास। अब देखिए जैसे ये पब्लिक है तो इसकी वजह से हम इसे कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं, तो हमारी ये मेन फंक्शन है, तो हम इसके अंदर एक्सेस करके देखते हैं। तो इसको एक्सेस करने से पहले हमें क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हमें जैसे पता चला है कि इसको एक्सेस करने के क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, तो हम इसकी डेफिनेशन में आगे लिख सकते हैं, वी हैव टू जस्ट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। ठीक है, मतलब हम ऑब्जेक्ट क्लास का क्रिएट कर सकते हैं, एंड विथ द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट वी कैन एक्सेस दैट मेंबर और बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर, ये देखिए अब हमें जैसे ही पता चला कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हमने डेफिनेशन में एक लाइन और क्रिएट कर ली। तो हम ऐसे ही मतलब याद करके नहीं, हमें कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो हम प्रैक्टिस करते करते ही उसकी डेफिनेशन भी खुद क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऐसा होता है, डेमो ओबीजे इज इक्वल्स टू न्यू डेमो। तो अब ये कैसे हुआ, ये एक हमारी डायनामिक है, डायनामिक टेक्निक है इसको मेमोरी एलोकेशन करने की। ठीक है, तो अब डेमो ओबीजे, अब ओबीजे। ठीक है, तो अब हम ये जो पूरा जो डेमो क्लास है, ठीक है, इसको हमने ओबीजे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो अगर हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें ओबीजे डॉट एनो करना होगा, और अगर हम इसे एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें पहले इसके फंक्शन को कॉल करना होगा, और फंक्शन के कॉल में से इसे एक्सेस करना होगा। लेकिन हमने जैसे इसे यहीं पर एसओपी कर दिया, एसओपी मीन सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन, इसे हम एसओपी कह सकते हैं, तो हमने इसे एसओपी यहीं पे कर दिया है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट फन फंक्शन को कॉल कर लेंगे ओबीजे की हेल्प से। ठीक है, तो मैं पहले आपको फन फंक्शन को कॉल करते हुए, तो ओबीजे डॉट फन, देखिए हमने फन फंक्शन को कॉल किया, बिल्कुल सिंपल। अब आप देखेंगे कि जो इसकी कॉलिंग सीक्वेंस कैसी रहेगी। ठीक है, तो पहले जो है हमारा जो कंपाइलर है वो क्लास का नाम सर्च करेगा। ठीक है, जो फाइल का नाम है वो उसे सर्च करेगा, तो उसे यहाँ पे दिया पब्लिक एक्स, तो ये यहाँ से एंटर करेगा, और यहाँ पे उसको एंट्री पॉइंट फंक्शन जो कि मेन होता है वो उसे दिखेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आपको लिख देता हूँ ताकि आपको घर पे आसानी हो। एंट्री पॉइंट फंक्शन, ठीक है, मेन होता है एंट्री पॉइंट फंक्शन, इसको लिख देता हूँ मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास। बिल्कुल आप, मैं जैसा बता रहा हूँ उसी तरीके से आप करोगे तो बिल्कुल आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे हम बिहेवियर। ठीक है, स्पेलिंग बिहेवियर ऑफ क्लास। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो हम इसमें लिख देते हैं डायनामिक ऑब्जेक्ट क्रिएशन, और यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन कॉल।
फंक्शन कॉल। तो देखिए अब जैसे कि हमने बताया कि यहाँ से एंट्री पॉइंट फंक्शन में एंटर होगा, फिर उसके बाद में डायनामिक तरीके से डेमो का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। जैसे इसने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो यह इस क्लास को एक्सेस कर सकता है, फिर इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ये फन मेथड को कॉल करेगा। अभी हमारी फन मेथड जो है वो नॉन स्टैटिक है, तो नॉन स्टैटिक होने के कारण हम इसे ऑब्जेक्ट से वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया नॉन स्टैटिक है, तो अब आपके दिमाग में आया होगा कि स्टैटिक भी होगा फिर। तो हाँ, स्टैटिक होता है, जो कि मैं आपको आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक होता क्या है, ठीक है। तो अब इतनी बड़बड़ करने से अच्छा हम इसे एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, मैं उसी फोल्डर पे वो देखिए ये डेस्कटॉप पे जावा ट्यूटोरियल, ठीक है। तो अब इसमें जावा के कोड को कंपाइल करने के लिए हम लिखते हैं जावा सी, जो कि जावा का कंपाइलर होता है। उसके बाद में हमारे फाइल का नाम लिखेंगे पब्लिक एक्स डॉट जावा, एंटर कर देंगे। अगर कुछ एरर हुआ तो एरर आएगा, नहीं है एरर, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब हम इसको जावा के इंटरप्रेटर से रन करेंगे। तो जावा के इंटरप्रेटर से रन करने के लिए नॉर्मल जावा लिख देना और उसका नाम लिख देना। ये देखिए ये आ गया, इनसाइड फन ए इज 50। अब आपको बता दो ये कैसे आया है। ये देखिए जैसे ओबीजे डॉट फन से यहाँ पे कॉलिंग कॉल गया तो ये फन के अंदर आया, फिर फन के अंदर आने के बाद इसको केवल एक प्रिंट लिखा, ठीक है, तो एसओपी दिखा। तो फिर यहाँ से इसने इनसाइड फन ए इस और ए की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब हम इसको एक्सेस करके देखते हैं एनो को। तो एनो को एक्सेस करने के लिए हमको यहाँ पे पहले एसओपी डालना पड़ेगा। एसओपी सिस्टम डॉट आउट SYSTEM सॉरी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। अब देखिए अब मैं लिख देता हूँ एनो ऑफ डेमो क्लास, ताकि आपको समझ में आएगा कि ये डेमो क्लास का हमने एनो एक्सेस किया है। ये देखिए अभी हम डायरेक्ट एनो जो है इसको एक्सेस नहीं कर सकते। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमने डायरेक्ट एनो लिख दिया, तो अब देखने यहाँ पे कंपाइलर एरर देगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, कंपाइलर एरर देगा, घबराना मत। ये देखिए आ गया एरर, इसमें ये कैन नॉट फाइंड सिंबल। ये कह रहा है कि जो एनो है ये इसको नहीं मिल रहा है, इसलिए फाइंड नॉट सिंबल बोल रहा है। वो क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये हमारे जो डेमो क्लास है उसके ऑब्जेक्ट के अंदर है ना ये, और ये इसे केवल मेन फंक्शन के अंदर सर्च कर रहा है। तो हम जैसे ही इसे ओबीजे डॉट लिखेंगे, अब देखिए अब जो एरर आ रहा था वो चला जाएगा। ये देखिए ये चला गया। अब हम इसे फिर से रन करेंगे। ये देखिए इनसाइड फन ए इज 50 और नंबर ऑफ डेमो क्लास 10, नंबर ऑफ डेमो क्लास 10। ये देखिए पहले इसने फन फंक्शन को कॉल किया, यहाँ से कॉल होने के बाद में रिटर्न मेन फंक्शन में आया, मेन फंक्शन में आने के बाद इसने एसओपी में गया और उसे प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए हमारा पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर हो गया कि हम इसे कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको मैं एक इसमें दिखने के लिए क्या करूँ, चलो देख, हाँ ये देखिए तुम थोड़ा सा फॉन्ट साइज कम कर देता हूँ। ये आपको एक फ्रेम में दिख रहा है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे आप लिख लीजिए और इसकी अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और जो हमारा प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो सेम पब्लिक के जैसा ही होता है। मीन्स ये जो हमारा सी प्लस प्लस होता है उसके अंदर प्रोटेक्टेड का यूज़ ज़्यादा होता है, और जो जावा है उसमें प्रोटेक्टेड भी पब्लिक के जैसे ही यूज़फुल होता है, 80% पब्लिक जैसे ही होता है वो। तो हम उसके केवल डेफिनेशन लिख लेंगे। एक काम करता हूँ मैं इसी वीडियो में आपको डेफिनेशन भी लिख देता हूँ उसकी, क्योंकि अलग से वीडियो बनाने से अच्छा मैं इसी में बता देता हूँ आपको। प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर, क्योंकि कहाँ इतने वीडियो देखोगे आप, इसलिए इसी वीडियो में आपको इसके भी डेफिनेशन बता देता हूँ, ठीक है। तो ये जो प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर है इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ पहले, कि जो हमारा जिस भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स या बिहेवियर के आगे प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर लिख देते हैं उसको केवल उसकी जो डिराइव्ड क्लास है वही एक्सेस कर सकती है। ऐसा हमारा सी प्लस प्लस का कंसेप्ट है, और जावा में भी ये एप्लीकेबल है, लेकिन यह कुछ जगहों पर ही उपयोग होता है। बाकी प्रोटेक्टेड जो लिखते हैं हम उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो हम जो मतलब जो स्पेसिफिक डेफिनेशन है उसी से रिलेटेड मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है।
तो क्योंकि फिर जैसे आप इंटरव्यूअर को बताएंगे, तो अगर इंटरव्यूअर मान लो किताब से पढ़ा हो उसने या फिर नेट से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हो, तो वो उसी उसी आंसर का एक्सपेक्टेशन रखेगा जो उसने नेट पर देखा हो। तो मैं आपको उस तरीके से लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो हम लिख देंगे इसका इन केस ऑफ प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर, ठीक है। तो हम देखेंगे कि प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर के केस में जो डाटा होता है, ठीक है, तो हम डेटा के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर दोनों को सम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफायर द डेटा is accessible inside the sorry inside the derived class, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि जो derived class होती है वही उसे एक्सेस कर सकते हैं। और वो आगे आप ले सकते हैं, इट इज़ नॉट एक्सेसिबल बाय एनी अदर क्लास और नेकेड फंक्शन। चलो लिख ही देता हूँ मैं। कहाँ लिखोगे आप, इट कांट एक्सेसिबल इट कांट एक्सेसिबल बाय एनी अदर क्लास और नेकेड फंक्शन। ये देखिए, ये पब्लिक की डेफिनेशन हो गई या प्रोटेक्टेड की डेफिनेशन हो गई, तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर को एक्सप्लेन करूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें कौन सी चीज़ प्राइवेट करनी है और कौन सी पब्लिक करनी है वो हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होता है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। ओके, तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको प्राइवेट को एक्सप्लेन भी करूंगा, उसकी डेफिनेशन बताऊंगा और साथ ही मैं उससे रिलेटेड एक कोड करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो जिस किसी ने भी पुराने वीडियो नहीं देखे वो प्लीज़ ज़रूर देखिए, तो आपको ये सब समझ में आएगा कि इम्पोर्ट जावा डॉट लेंग क्या होता है, और ये मैंने ये क्लास पब्लिक जो है ये क्यों लिखा, इसमें पब्लिक एक्स ही क्यों लिखा, और ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन और ऐसा क्यों है, ये सब मैंने पूरा इन डिटेल आपको एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ पुराने वीडियो ज़रूर देखिए और टूल चेन भी देख लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में टूल चेन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 100 में से 95% जगह पे टूल चेन नाम का क्वेश्चन बिल्कुल आता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का भी आता है। तो अगर आप जावा के अलावा कोई सी और लैंग्वेज पे भी आप अगर इंटरव्यू देने जाते हो, ठीक है, जैसे कि उसमें अगर उप्स कंसेप्ट है, लाइक PHP हो गया, पाइथन हो गया, हमारा C++ हो गया, अगर किसी भी लैंग्वेज के ऊपर आपका इंटरव्यू हो, तो आप धीरे से इंटरव्यूअर को ऐसा कुछ कीजिए जिससे वो आपको उप्स कंसेप्ट के बारे में पूछे। और उप्स कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, जो कि आपको मैं इसमें सिखा दूंगा, तो आप दूसरी लैंग्वेज में भी इसे स्विच कर सकते हैं, बस सिंटेक्स चेंज होता है, कंसेप्ट सेम होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।